हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सत्य होगा तब पर भी आपको कारण देना है कि सत्य क्यों है। यदि आपका जो एक कथन असत्य हो गया तो आपको कारण देना है कि असत्य क्यों है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो सभी संख्या के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं अच्छी तरह से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सबसे पहले पढ़ लीजिए तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले हम समझाते हैं, इसके बाद हम उसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्नावली हम लोग एक है सब पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। यहाँ पर लिखते हैं, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक का पहला क्वेश्चन ए वाला, यहाँ पर लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो है एक कौन कौन संख्या से बना हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तविक संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या बना हुआ है। यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। यानी दोनों संख्या को यदि मिला दिया जाए तो हम वास्तविक संख्या कहेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी प्रत्येक में पूरा अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो एक वास्तविक संख्या होगी क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ये दोनों संख्या है। ठीक है, तो इसका जो कथन है क्या होना चाहिए, तो सत्य होना चाहिए, यानी सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे सत्य। क्या लिखना है, सत्य लिखना है। तो कन्फर्म पता चल गया कि क्यों सत्य है। अब यहाँ पर देना है, यदि सत्य है तो आपको देना है कि कारण लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना होगा कारण। तो कारण लिख लेते हैं। ठीक है, तो कारण में क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर लिख लिए कारण, क्योंकि सभी परिमेय यानी सभी परिमेय हो गया और अपरिमेय यानी सभी अपरिमेय संख्याओं का संग्रह यानी दोनों का योग। योग मतलब होगा संग्रह, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया, संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। तो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेखा क्या होता है, रेखा पर कैसे बिंदु हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे देखिए एक रेखा है, रेखा जानते हैं ना कि ये दोनों तरफ क्या होता है, अंत बिंदु होता है। ये अनंत की ओर जाती है, इसको हम रेखा बोलते हैं। ये मान लेते हैं कि ये सेंटर में क्या है, जीरो है और जीरो के बाईं साइड क्या दर्शाते हैं, तो माइनस में दर्शाते हैं। चलिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, इस प्रकार से अनंत की ओर जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, जीरो के जब दाहिना तरफ दर्शाते हैं तो ये प्लस में होता है। तो प्लस में 1 हो गया, प्लस में 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, इस प्रकार से प्लस में 4 हो गया, ये अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे जानते हैं कि रेखा इसी प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, जीरो के बाईं साइड माइनस में और जीरो के दाईं साइड प्लस में। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़िए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यानी जितना भी बिंदु है ये रूट एम का रूप में होता है, यानी बता रहे सब रूट एम के रूप का होता है। जहाँ क्या कहता है कि एम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या ये होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और अनंत की ओर, अनंत तक। ठीक है, अब देखते हैं कि सभी क्या रूट एम के रूप में हम दिखा सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि देखिए जो प्लस में धनात्मक संख्या जो है
√1, √2, √3, √4 ऐसे इस प्रकार ठीक ना, यानी दिखा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो माइनस में दिया हुआ है, देखिए माइनस में है ना रेखा, माइनस को जो है हम लोग नहीं दर्शा पाते हैं। जैसे देखिए मान के चलिए -2 है, -2 है, तो इसको जो है हम लोग जो है इस बिंदु को हम लोग रेखा पर नहीं दर्शा पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया, क्योंकि धनात्मक संख्या को हम लोग जो है रेखा पर दर्शा पाएंगे। यदि वर्गमूल में कर दिया जाए यानी रूट में कर दिया जाए धनात्मक संख्या को, तो हम क्या कर लेंगे, रेखा पर हम दर्शा लेंगे। लेकिन यदि माइनस में है यानी ऋणात्मक संख्या है तो हम रेखा पर दर्शा नहीं पाएंगे। इसको जो माइनस में जो है लिखा हुआ है इसको हम काल्पनिक संख्या ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। इसको लिख सकते हैं कि काल्पनिक ये सब संख्या होती है। कौन, जो माइनस में जो होती है वर्गमूल में, उसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको हम रेखा पर नहीं देखा पाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो यहाँ तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि यदि यह प्लस में है तो इसको हम क्या करेंगे कि संख्या रेखा पर वर्गमूल के रूप में हम दर्शा पाएंगे। लेकिन यदि इसे वर्गमूल में कर दिया जाए माइनस को, तो इसको हम जो है संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पाएंगे। इसलिए -2, -3, -4 यदि रूट में रहे तो इसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या, क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर हम लोग नहीं दर्शा पाते हैं। तो क्या होगा, तो हम प्रत्येक बिंदु को जो है √m के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, यह असत्य होगा। इसका उत्तर क्या होगा, असत्य होगा। असत्य और लिख लेंगे यहाँ पर कारण। तो कारण क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिख लेना है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम केवल जो रूट में जो धनात्मक होगा उसी को हम लोग मतलब संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे, लेकिन माइनस वालों को नहीं दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेना है कारण। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको कैसे आपको बताना है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जानते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। ये हम लोग जाने थे पहला क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी जितना भी वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या होती है या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ये दोनों संख्या होती है। यदि ऐसा बोलता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो सत्य होता, लेकिन क्या करेगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है। तो उत्तर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर कारण आपको लिख लेना है, जो यहाँ पर बोले उसको लिख लेना है। कैसे लिखना है, लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको लिख लेना है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा आपको बता दिया गया है, जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। देखिए इसको कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि वह प्लस में है, माइनस वाला नहीं होंगे ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। प्रश्न बोलता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो लिख लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े हैं कि वह 0 भी होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है सभी धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस चिन्ह वाले, तो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, तो धनात्मक मतलब प्लस में कौन होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस प्रकार से अनंत अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक है के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब इसका क्या कर रहे थे, वर्गमूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो वर्गमूल लगा लिए, एक बार 2 पर भी वर्गमूल लगा लिए, 3 पर भी लगा लिए, 4 पर भी लगा लिए, 5 पर लगा लिए,
6 इस प्रकार से अनंत तक लिखी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जांच करना है। देखिए परिमेय और अपरिमेय पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि जानकारी आपको होना चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में हम व्यक्त कर पाते हैं, और जो q होता है यानी हर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो वैसी संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए इसको हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा नहीं जानते हैं तो देखिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ठीक है, कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं, जहाँ q जो है यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये q जो है, ये वाला q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि दोनों का महत्तम निकाले तो 1 आएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पर 5 लिए, तब 5 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टे में 1 छिपा हुआ रहता है, तो हम 5/1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए p/q के रूप में इसको हम व्यक्त कर लिए, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। इसको भी परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 0.5 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए दशमलव के बदला में 1 बैठ गया, 1 अंक है तो 1 0 बैठ गया, और 5 के 5, तो 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2 लिखे ना, तो इसको भी हम p/q के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और एक संख्या जो रिपीट करता है, जैसे 0.333, ये जो रिपीट करता है, ठीक है ना, दशमलव के बाद नहीं कटेगा कोई बात नहीं, लेकिन यह रिपीट करना चाहिए। ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि 0.33 जो आ रहा है 1/3 के बराबर होती है। जब 3 से हम 1 में भाग लगाएंगे तो इसी प्रकार की संख्या आएगा, तो इसको भी तो p/q के रूप में दर्शा ही पाते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो कुछ आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपरिमेय थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से पहले आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगा, कि वह संख्या यानी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं दर्शा पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे वो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखिए एक होता है पाई, ठीक है ना, ये पाई भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कोई भी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, जैसे देखिए 2, जैसे यहाँ पे देखिए 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए 2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 3 को भी नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि दशमलव के बाद देखिए यदि कोई अंक रिपीट करता है तो यह परिमेय है, लेकिन दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं करता है। ठीक ना, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो कोई भी ऐसी संख्या रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, वो क्या होगा, सभी के सभी अपरिमेय होंगे। जैसे देखो √7 हो जाएगा, √11, √13, √17, ये सब क्या है, सभी अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे कहेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, तो 25 का वर्गमूल तो निकलता है ना, 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5। तो 5 को हम क्या दर्शा पाते हैं, p/q के रूप में हम दर्शा पाएंगे। तो जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए p/q के रूप में है। लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूरा, इसलिए अपरिमेय है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इतना बता दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रश्न में था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए 1 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए क्या होगा, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में हो गया, तो परिमेय संख्या है। लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या है, अपरिमेय है। √3 क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी अपरिमेय है। √4 का वर्गमूल कितना निकलता है, यहाँ पर 2 निकलता है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय हो गया, ये वाला परिमेय हो गया। इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, इसका भी नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये भी अपरिमेय होगा। अब यहाँ पर क्या है, सभी धनात्मक यानी सभी आ गया, तो सभी जो है संख्या का जब हम दर्शाए रूट में, तो इसमें परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है, तो क्या होगा उत्तर, ये नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो क्या होगा, ये नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहले समझिए कि ये नहीं हो गया कि, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है, लिखेंगे यहाँ पर उदाहरण।
उदाहरण लिख लिए। अब उदाहरण किसको देंगे, यहाँ पर क्या कहता है कि तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 1 की भी दे सकते हैं और 4 का भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या दे दिए कि एग्जाम्पल देना है तो हम √4 दे दिए, और 4 का वर्गमूल 2 है, क्या है, p/, हम q के रूप में इसे दर्शा पा रहे हैं ऐसे, इसलिए क्या हो गया, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया गया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेगा।